क्लास 12th स्टूडेंट, देखिए आज हम एक्सरसाइज 6.2 के एनसीईआरटी मैथ का ये रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। और ये आज के बाद आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और उसके बाद एक टॉपिक है आपका नीचे, इसी के जस्ट बाद स्टार्ट होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बकवास ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर उसके बाद उस टॉपिक पे आएंगे। और हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन लगाते टाइम आपको पूरा मजा आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पूरा आपको मजा आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। पक्का भी सब देखिए, यहाँ पे समझ में भी आएगा। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स, ये फंक्शन है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, इसको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है, किसमें, आर पे। तो देखो फंक्शन, पहला स्टेप तो क्या करना है अपने आप को, फर्स्ट स्टेप वाला जो आपका है, ये फंक्शन लिख लो, लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 हो गया। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या कर, हमने आपको बताया था, हमने ये बताया था कि इसको क्या करो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दो। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएट करने पर ही हमें ये पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स के साइन पे ही डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है, और अगर निगेटिव आया तो डिक्रीजिंग है। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो मैटर है वो कहाँ से डिसाइड होगा कि इसका साइन पॉजिटिव है निगेटिव है, जब एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। ये बगल में आएगा, 3 के बगल में, तो माइनस 6x हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। 3x का जब करेंगे तो केवल 3 आएगा, x का 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ओवरऑल अपने को ये इतना मिल गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैथ कहता है कि अगर जो कुछ भी कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो। 3 कॉमन हो रहा है, देखो 3 यहाँ कॉमन हो गया, तो x² माइनस 2x प्लस 1। अब ये देखो क्या है, ये स्क्वायर है ना, ये देखो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा स्क्वायर ना जान पाए तो इसको ऐसे भी फैक्टर करके लिख सकते हो। मान लो आपको नहीं हिट हुआ कि ये स्क्वायर है कि नहीं, तो इसका तो 9th में ही पढ़े हो क्लास में कि इसका फैक्टर करोगे तो यही आएगा। अब क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको दिमाग से नहीं काम कर रहा है आपका, तो ये यहाँ पे कर लो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3 टाइम्स, वैसे में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करके जब 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा, यही तो हुआ क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ ये 1 हुआ तो 1 से एक तरफ जिधर जाओगे, ज़्यादा जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर जब आओगे तो निगेटिव होएगा। 1 से ज़्यादा रख दो तो, लेकिन अब यही बात है कि इस वाले स्टेप पे जाने का मतलब है आपकी बेसिक तैयारी बहुत कमजोर है। यहाँ पे आपको देख के 12th वाले बच्चों को इतना पता चल जाना चाहिए कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ठीक है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो ना समझ पाए, यहाँ के बाद ना समझ पाए क्या होगा। तो ये अब ध्यान दो कि हमसे पढ़ रहे हो तो इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखो कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्यों क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि x माइनस 1 इज ए स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर ना। कोई भी रियल नंबर उठा के इसमें रख दोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 डन हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 साइड में मैंने लिखा है, आप पढ़ लो ना, तब तक हम इसको आपके लिए स्पेस दे रहे हैं लगाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है कि द इंटरवल इन व्हिच दिस फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी में से एक ऑप्शन बताना है। तो आप आराम से देखिए, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है एक्स, अरे सॉरी, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। तो फिर वही अभी जितना अभी बताया था, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y डैश बोलो या dy बाई dx बोलो, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे चेन
प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2x और e की पावर माइनस एक्स वैसे बैठा रहेगा। तो बहुत अच्छा हुआ कि एक्स स्क्वायर का कर दिए, ये बैठा रहा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया तो यहाँ प्लस लिखते हैं। एक जन का जब डिफरेंशिएशन हो गया पहले वाले का, तो अब वो बैठा रहेगा, बोलेगा भैया अब हमारा हो गया, अब तुम्हारा नंबर है। तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो भी होता है वही होता है, लेकिन यहाँ जो पावर माइनस एक्स है, ये एक्स को हटा के माइनस एक्स आया है, इसलिए इसने क्या किया, गड़बड़ किया है। जो स्टैंडर्ड होता है वहां पे एक्स होता है, एक्स के बदले क्या आया, माइनस एक्स आया। तो जो हटाया है एक्स को, कौन हटाया, माइनस एक्स। अगर वो ओरिजिनल होता तो चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं थी। जो स्टैंडर्ड में था वो था एक्स था, एक्स को हटा के आया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ मिलेगा -1। धोखा हुआ ना। तो x को हटाया, x के यहाँ पे बैठना चाहिए था -x, आके बैठ गया, सॉरी यहाँ पे बैठना चाहिए था x, आके बैठ गया -x, इसलिए उसका अलग से डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ा है ना। तो ये देखो अब हो जाएगा 2x e टू द पावर -x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो -x² e टू द पावर -x। अब देखो क्या क्या कॉमन है, x कॉमन है और e की पावर -x कॉमन है, e की पावर -x। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, 2 बचा, और क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा कॉमन हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक, देख लो आप। हाँ, अब क्या करेंगे, dy/dx क्या करेंगे, हम जीरो कर देंगे। क्यों करेंगे, dy/dx जीरो करके हमें मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, उसी के बेस पे हम इसका साइन कन्वेंशन वाला मेथड लगाएंगे। तो इसको जीरो करो, x इंटू ई टू द पावर -x, 2 - x इक्वल टू कर दिया 0। तो अब यहाँ से दो चीजें निकल के आएगी, एक तो ये 0 और ये एक बार ये 0। e की पावर -x कभी नहीं 0 होता है, वो टेंडिंग होता है, 0 से आता है। देखो e की पावर x का कर्व ये होता है, लगभग 0 से शुरू करेगा, ऐसे ही -∞ से ऐसे आता हुआ ये y की तरफ हमेशा पॉजिटिव जाएगा। ये वैसे भी e की पावर x का कर्व हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही टेंड करते हुए जाता है। चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो, चाहे x की पॉजिटिव वैल्यू रखो, रहेगा तो ऊपर ही। तो e की पावर x में कभी टेंशन ना लो, वो तो फिक्स है, उसका हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ पे x 0 आ गया एंड x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब जरा देखिए नंबर लाइन, इसके बाद का स्टेप, जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कब मिलता है, जब dy/dx को आप 0 के इक्वल करोगे। बिना क्रिटिकल पॉइंट के आप साइन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एक बार 0 नंबर लाइन को तो बनाना आता है, ये 0 लिख लो, 2 लिख लो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका सारा साइन इसी पे डिपेंड करेगा। जब 2 से ज्यादा रखोगे तो x की वैल्यू अगर आप 2 से ज्यादा कर दिए, समझिएगा, x की वैल्यू अगर आप 2 से ज्यादा कर दिए, तो मान लो 5 कर दिए, कोई एक वैल्यू रख लो, 5 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरा खेला निगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरा, ये भी निगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये तो निगेटिव है, तो आया निगेटिव ना। अच्छा, 0 से 2 में रख के देखो, 1 रख लो, 1 तो 1 जब रखोगे तो 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा, 1। कोई एक नंबर इसके बीच का रख लो, 2 में से 1 जाएगा, 1 आया। ये तो 1 ही है, ये भी 1 है, तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है, और लेकिन ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। अब इधर चले आओ, 0 से कम, 0 से कम में क्या रख दूं मैं, बताओ, 0 से कम में -5 रख दूं, तो -5 रखोगे तो ये -2 -5 करके क्या हो जाएगा, 7। अब यार 12th वाले को इतना पता होगा, 2 माइनस फिर -5 तो मिल जाएगा 7, लेकिन ये तो निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव। अपने को क्या चाहिए, अपने को आंसर पूछा है क्या चाहिए, इंक्रीजिंग। अपने को क्या चाहिए, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ है, 0 से 2 में, जहाँ पे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। जहाँ f' पॉजिटिव होता है वहीं इंक्रीजिंग होता है। तो 0 से 2 में इंक्रीजिंग हो जाएगा, इसका आंसर आ गया आपका। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये वो टॉपिक है जिसमें 95% स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं, उनको समझ में भी कम आता है और बहुत पैनिक भी होते हैं ना। और ये बहुत इजी बेस है, हम आपको सिखाएंगे, और इसका आगे एक्सरसाइज, थ्योरी, एग्जाम्पल सब आपको पूरा अच्छे ढंग से बताया जाएगा। फिर आज के बाद फिर कभी आपको मैक्सिमम मिनिमम टाइट नहीं लगेगा, ये समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, बहुत आसान लगने लगेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब होता है, टॉपिक चल गया है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखिए, पहले तो कुछ बेसिक बातें समझ लिया जाए। जैसे एक कर्व है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है।
एक पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू सी ना, ध्यान समझिएगा, x इक्वल टू सी। देखो x इक्वल टू सी, अच्छा जैसे आपका ये घर है, समझो आपका घर है, तो आप अपने घर के बगल में मान लो कोई चीज खो गई आपकी, तो दाहिने बाएं आरी बगल थोड़ा देखते हो अपनी लेफ्ट राइट में, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जब चलोगे तो मान लीजिए थोड़ा सा चले आगे, एच एक बहुत वेरी वेरी फ्रैक्शनल और बहुत पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शनल भी है। ये मैंने कहा कि एच क्या है, बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन फ्रैक्शनल है, जैसे कह लो 0.1, 0.01, मतलब एच आप ये बोल सकते हो 0.1 कह लो, 0.01 कह लो, आपकी मर्जी ना, 0.0, लेकिन ये सब पॉजिटिव है। ये एच क्या होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शनल होता है, एच क्या होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो जरा सा जब आप आगे आओगे तो जरा देखो ये कर्व पे थोड़ा सा आप इस पॉइंट की तुलना में थोड़ा नीचे हो ना, थोड़ा सा नीचे हो। अच्छा जरा सा एच पीछे आ जाओ तो भी इस पॉइंट की तुलना में, बीच वाले पॉइंट की तुलना में थोड़ा सा कम हो कि नहीं, मतलब क्या, सुनिएगा, मेन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे आपकी वैल्यू टॉप पे है, आपकी वैल्यू कहाँ पे है, एकदम टॉप पे, और जरा सा आगे गए तो वैल्यू कम हो गई, जरा सा पीछे गए तो वैल्यू कम हो गई, तो इसे बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू सी पे क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू यही मिल रही है ना, तो लोकल मैक्सिमा। अब बहुत गजब की बात है कि लोकल काहे लगा दिए, लोकल इसलिए लगा दिए, जैसे आप अपने घर के कोई चीज पता करनी हो, कोई चीज गायब हो, तो दाहिने बाएं लेफ्ट राइट देखते हो, तो वो क्या है, विदेश जाते हो ढूंढने, नहीं लोकल, पहले लोकल ही तो देखते हो। तो इस पॉइंट के नियर अबाउट जब भी कोई चीज देखी जा रही है तो इसीलिए तो बोलते हैं लोकल है। कोई चीज गायब होती है तो आप पहले इधर उधर सर्च करते हो, तो लोकल में सर्च करते हो, 20 किलोमीटर दूर जाके सर्च करते हो, नहीं आसपास सर्च करते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। बढ़िया, अब आ गया होगा समझ में। अब ऐसे यहाँ पे देखो कोई कर्व यूं बन गया, अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू सी है, x इक्वल टू क्या है, c है, तो इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू, और जरा सा थोड़ा सा आगे गए तो देखो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई, और थोड़ा सा पीछे आए तो भी वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई ना। तो अब इस पॉइंट पे जो आपका मेन पॉइंट है सी, उस पॉइंट पे मिनिमा है, कौन सा मिनिमा, लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि आप नियर अबाउट चेक कर रहे हो, अपने आसपास, अपने आसपास की चीजों को लोकल बोला जाता है। तो x इक्वल टू सी पे क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, ये कर्व याद रखिएगा भाई ना। और अगर ये वाली कहानी अभी पढ़े जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ऐसा कर्व है तो ये हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होता है, ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस इंक्रीजिंग वाले पे तो नाइदर मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा, क्लियर है ना। तो आप समझिए बात को, ऐसे ही थ्योरी एग्जाम्पल और क्वेश्चन के लिए अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ तक आपको ये कर्व यहाँ पे समझ में आ गया, नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम का ये हो गया। अब अगर समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, और ऐसे सिंपल वे में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।